प्रेज द लॉर्ड सभी को। Praise the Lord. सच में क्या ही उत्तम समय है कि हम अपने पिता के वचन को ग्रहण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और किटी बुआ ने अपने घर को खोला अपने पिता के वचन के लिए, ताकि यहाँ पे वो वचन बोया जा सके जिसकी हम सबको ज़रूरत है, ताकि उस वचन को आज हम ग्रहण करें और अपने जीवन में उसको लागू करें और अपने जीवन को अपने पिता के अनुसार बनाएं। सच में पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम तो इस योग भी नहीं है पिता कि हम अपने मुंह से आपका नाम ले सके, लेकिन आपकी दया, आपकी करुणा हम पर ऐसी बनी रहती है पिता कि आप हमारे पास आना स्वीकार करते हैं और आप यहाँ आए प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रार्थना में चलने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे इस घर के किसी भी एक सदस्य से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। पता कर रही हूँ, आप कर दो। कर ले प्रे। धन्यवाद 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 परमेश्वर, इस समय के लिए यहाँ पे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और यहाँ पे आपकी वचनों द्वारा हम सुनने वाले हो सके और उस पर फिर से चलने वाले हो सके परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। जो भैया लोग जिस वाहन से आए पिता परमेश्वर, उसको आपने सुरक्षित रखा और अच्छे से उनको हमारे घर में आने दिया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो भी यहाँ पे वचन बोला जाए परमेश्वर, हम सुन के अपने मनों के खोलने वाले हो सके और उस वचन पे चलने वाले हो सके परमेश्वर। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, सुनिए और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम गीत में चलेंगे क्योंकि गीतों के द्वारा भी हम खुदा की महिमा करते हैं। और गीत है नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे ओ मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे ओ मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, और दिखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे ओ मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई दीवाना ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई दीवाना उसके आने का वादा भी होगा पूरा और देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे ओ मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना जो मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा कि हम सबके मन रहेंगे अपने यीशु के और देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे ओ मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हमें देखेगा सारा जहां। और देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. दूसरे गीत की ओर हम लोग चलेंगे और दूसरा गीत है यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया। ताली बजा के सब लोग गीत गाएंगे।
यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। मेरे लिए महान दिया, यीशु मुझे बचा लिया, तेरे नाम से, तेरे नाम से, यीशु के नाम से, मसीह के नाम से, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। ओ यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। मेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरे नाम को कीर्तन करे, रोए नाम को पाता है, तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। Praise the Lord. Praise the Lord. ये समय होगा गवाहियों का। जिस भी व्यक्ति के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाही दे, क्योंकि सच में हम अपने पिता को सिर्फ धन्यवाद के सिवा और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। और गवाही देने का मतलब होता है जो उसने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं, हम उसके लिए अपने पिता का धन्यवाद करते हैं। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरी गवाही है, कल हम जब मीटिंग के बाद घर गए और उसके बाद फिर हमें थोड़ा नाश्ते वाश्ते का सामान लेना था, क्योंकि बेटा स्कूल जाता है सुबह, तो हमने कहा थोड़ा सामान ले लेते हैं। तो हम स्पेंसर गए और वहाँ पे काफ़ी रात हो ही गई थी, बंद ही हो रहा था सब। हम गए, हमने सामान लिया, उसके बाद हम बिलिंग करा के बाहर आ गए। और उसके बाद इन्होंने बोला, गाड़ी थोड़ी दूर पे खड़ी थी, तो इन्होंने बोला मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ वापस, तुम यहीं खड़ी रहना गेट पे। मैंने कहा ठीक है। ये गाड़ी लेने गए और पिता मेरे मन में बार बार डाल रहा कि जो बिल मिला है उसको देखो एक बार, फिर से देखो एक बार। तो मैं कह रही पता नहीं क्यों ऐसे बार बार मन में बात आ रही है, बिल देखो बिल देखो। मैंने कहा लो देखते हैं। मैंने बिल देखा तो उसमें हमने चीज़ खरीदा था, चीज़ का पैकेट बड़ा वाला, तो उसने कहा था 50% ऑफ में है और उसका प्राइस था 410। और जब हमने बिल में देखा तो उन्होंने 437 रुपये काट रखे थे। तो मैंने कहा अरे अच्छा ये बात है। फिर हम अंदर वापस गए और हमने वहाँ पे उनसे बोला, जो बिलिंग कर रहे थे, हमने उनसे कहा, हमने कहा भैया आपने पैसे एक तो ज़्यादा काटे, जितना लिखा उससे भी ज़्यादा काटे, और ये भी नहीं देखा कि 50% डिस्काउंट पे था।
तो कहने लगे अरे ये तो हमसे मिस्टेक हो गई। हमने कहा तो हमारे पैसे रिटर्न कर दीजिए, आप वापस कर दीजिए। तो कहने लगे अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद हमसे उन्होंने एक फॉर्म भरवाया। उसके बाद कहने लगे ऐसा है कि पैसे तो वापस नहीं होंगे, जो पैसे बच रहे हैं आप उससे कुछ चीज़ खरीद लीजिए। तो हमने कहा आप अपने मैनेजर को बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। अगर किसी का ना हो, किसी के पास पैसे, तो जबरदस्ती वो पैसे से खरीदेगा करके। और हमने कहा एक तो हमने देख लिया, अगर हम ना देखते तो हम सामान लेके घर चले गए होते, है ना। तो मैंने कहा कि नहीं पैसा तो आप देंगे वापस। तो कहने लगे कि अच्छा रुक जाइए। फिर उनके मैनेजर आए, उन्होंने देखा, कहने लगे हाँ इनका पैसा वापस कर दीजिए। और जब हम गाड़ी में बैठे आके तो हमने अपने हस्बैंड से कहा देखिए जब भाई दुआ करते हैं हमारे वेतन पे, हमारे पैसों पे, वो आशीष मांगते हैं, वो कहते हैं कि कहीं गलत जगह ये ना जाए पैसा, है ना। और देखिए खुदा ने कैसे हमारे पैसे को डूबने से बचाया। सही बात है, हम घर सामान ले आते क्या कौन देखता है, बिल्कुल कोई नहीं देखता है एक बार लेने के बाद। और फिर हमें क्या पता कि उसने कितना काटा पैसा। लेकिन पिता ने ऐसी आशीष दी कि जब वाकई में भाई दुआ करते हैं तो हमारे पैसों में बहुत आशीष होती है, और वो कहीं भी खराब जगह पे और ऐसे बेफालतू का खर्च नहीं होता। मैं इसका प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. God bless धन्यवाद you. दो अपनी जॉब के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज the द Lord. लॉर्ड। मैं गवाही देना चाहता हूँ। बीते साल में वर्ल्ड विजन इंडिया में जॉब करता था एमपी में। तो नियर अबाउट नवंबर में FCRA फंड स्टॉप हो गया था, तो 6 से 8 महीने हम लोग विदाउट सैलरी के जॉब करते हैं, और वो सैलरी अभी भी नहीं मिली। उसके बाद हम लोग सोचे चलो लखनऊ वापस चलते हैं, छोटी सी जगह है तो हमें यहाँ पर भी इतना ज़्यादा नहीं अपॉर्चुनिटीज। तो हम लोग 1 महीना हुआ लखनऊ आ गए। फिर पहले दुकान खोली, दुकान पे भी चलाया, बट उस हिसाब का आउटपुट नहीं मिल रहा था, और बच्चे की तबीयत भी खराब हो गई। और फिर मैंने जॉब ढूंढना शुरू करी, अपने दोस्तों से कहा। तो अभी पिछले हफ्ते में 4-5 दिन हुए मुझे दरोगा खेड़ा में अगर कॉलेजिएट में डाटा एनालिसिस की जॉब मिली। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अभी तो वो 18,500 दे रहे हैं, बट उनके जो मालिक हैं सरदार जी ने कहा है कि मैं देखूंगा 3 दिन बाद और भी आपकी कुछ बढ़ाऊंगा, फिर बताता हूँ खाने वाले हिसाब से। God bless you. खुदा का और धन्यवाद। सेक्टर से मैं नहीं मिल सकती, एक की दूसरी सेक्टर में गया। स्कूल से कभी मेरा टच नहीं रहा, ना बीएड है ना तो ऐसा डाटा एनालिसिस का कोर्स है, तब भी पता नहीं है कैसे भूल गया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की धन्यवाद। God bless you. धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु का कि आज जो मेरा भाई राजन है, और वो 3 सीढ़ी से नीचे गिरा आके, और इसी कमरे के एकदम ये कोने में आके उसका सिर फंसा, और कितनी आ रही है वहाँ पर। और होता तो उसके खून भी निकल सकता था, चोट भी लग सकती थी, पर कुछ नहीं हुआ ऐसा। और बड़ी मुश्किल से मैंने उठाया, एक तो भारी है ना, और मैं तो घबरा गई, पर खुदा का धन्यवाद है कि उसने जरा भी उसको आँच नहीं आने दी, है ना। तो कहते हैं ना कि ऐसे बच्चों को खुदा वापस पालता है। और धन्यवाद देती हूँ कि आज 10 दिन से मेरे पोते को इतना फीवर आ रहा था, और इलाज भी करा है बराबर, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर भी फीवर आ रहा। पर खुदा ने कल हम लोगों के कान खोले कि दूसरी जगह दिखाओ, और दूसरी जगह जब लेके गए, रात में टेस्ट हुए उसके सारे, तो उसको क्या नाम वो निकला है, इसका टाइफाइड निकला। अब टाइफाइड निकला है, उसको इन्फेक्शन भी है अंदर बॉडी में, बताया डॉक्टरों ने। तो आज अभी दिखा के लाए हैं। तो कहते नहीं है कि नहीं तो हम उस डॉक्टर के इंतजार में बैठे रहते। वो कह रहा था जाड़ा देके बुखार आ रहा है, आजकल यही बुखार चल रहा है, ठीक हो जाएगा बच्चा। पर खुदा अपने बंदों को कभी डूबने नहीं देता, और वो आगा पहले से कर देता है कि ये कर लो जाके, है ना। इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ, हर पल हर क्षण के लिए धन्यवाद देती हूँ कि जो वो हमें हर दिन जीवन देता है। और हमारे बच्चे इधर उधर गाड़ियों पे कहीं भी जाते हैं, और वो उन्हें सही सलामत ले आता है। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का। Praise the Lord. Praise the Lord. एक चीज और कहना चाहूँगा, जैसे सिस्टर ने कहा हमारा पैसा कहीं गलत जगह पे नहीं जाता। ऐसे ही मैं अपनी बाइक की गवाही देना चाहूँगा। आज उसको 16 साल हो गए। तो मेरे पापा रेलवे में थे, रेलवे में सैलरी भी कम थी, 2,000-2,500 रुपये उसकी इंस्टॉलमेंट जाती थी।
बड़ी मुश्किल से वो एक बाइक खरीदी थी। आज तक वो बाइक ऐसी है, कहीं भी मैं चला गया, यहाँ से मैं कोर्ट द्वारा देहरादून तक भी गया बाय रोड, कभी भी ये बाइक आज तक टच नहीं हुई। ना ही कभी मैं इंजर्ड हुआ, ना मेरे कभी हाथ पैर में कभी कुछ चोट आई, ना ही उस गाड़ी ने मुझे कभी धोखा दिया, ये खराब हो गई और मैं फंस गया। मैं बाहर भी लेके देहरादून रहा, दिल्ली रहा, अभी 5 साल से MP में था, हर जगह वो एक वफादार साथी की तरह चलती गई और आज भी चली रही है। Praise the Lord. आज भी वो गाड़ी आप देखेंगे तो लगेगी नहीं कि वो इतनी पुरानी गाड़ी है। Praise the Lord. Praise the Lord. अब हम भाई से कहेंगे हमें वचन में लेके चले। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. God bless you. सभी भाई बहनों को प्रभु महान है, सारी बातों को वो जानता, समझता और समय पर पूरा करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु हमें समय समय पर अपने वचन के द्वारा समझाता, सिखाता और बहुत सी बातों को दिखाता है। Praise the Lord. Praise the Lord. और धन्य वे जो उन बातों को समझते, सुनते, सीखते और देखते हैं। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर धूप और छांव जीवन भर हमारे साथ लगा रहेगा, लेकिन सबसे उत्तम बात ये है कि हम अपने पिता के वचन में किस रीति से चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक चलना है शारीरिक और एक चलना है आत्मिक। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। शारीरिक चाल चलन और आत्मिक चाल चलन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आत्मिक चाल चलन आपको बढ़ती देता है, उन्नति देता है, और शारीरिक चाल चलन आपके शरीर के अनुसार एक समय पर आकर रुक जाता है। आप देखिए, हमारे शरीर में हमारे अंग धीरे धीरे बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो एकदम छोटा सा होता है, फिर उसको 2-3 महीने बाद देखो थोड़े उसके अंग जो है वो बढ़ गए होते हैं, फिर थोड़ी देर बाद देखो 1 साल बाद वो और बढ़ गया होता है। आप देखिए, शरीर बढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक समय आने के बाद शरीर की बढ़ती रुक जाती है, फिर वो एक सीमित तक, केवल एक सीमित अपने दायरे में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आत्मा का बढ़ना कभी रुकता नहीं है। आत्मा का बढ़ना सदैव बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु ने कहा कि धन्य है वे, बोले मेरे पीछे, धन्य है वे जो शरीर के अनुसार नहीं, जो शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि वे ही मेरे पुत्र और पुत्री ठहरेंगे। मेरे पुत्र और पुत्री ठहरेंगे। एक बार फिर हमें पिता ने बहन किट्टी के यहाँ ये समय, ये दिन दिया कि हम पवित्र वचन को सुन रहे हैं, और हम जानते हैं कि जितनों ने पिता के वचन को सुनने के लिए अपने घर के द्वारों को खोला, वे कभी निराश ना हुए। आमीन। हर एक चीज़ हमारे जीवन में पिता जानता है, और हमारी छोटी छोटी चीज़ों को पिता सजो के और बटोर के रखता है, जिसे हम यूं ही फेंक देते हैं। पिता ने हमें बहुत तायत से समझ और बुद्धि दी है। जब हमारे जीवन में कोई घटी होती है तो पिता हमें समझाता है, बताता है, सारी बातों के विषय में समझाता है। कल हमने देखा कि मैं आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आनंदित हूँ और आनंदित क्यों रहूँगा, इसके पीछे भी कल हमने देखा कि मनुष्य अपने आने वाले समय के बारे में कुछ नहीं जानता। मनुष्य उन विपत्तियों की और उन बीमारियों के विषय में नहीं जानता जो उसके जीवन में आने वाली हैं, लेकिन वो अचानक आ जाती हैं। लेकिन अगर हम उन विपत्तियों और उन बीमारियों और उन घटियों और उन कलेशों के बारे में जानते तो हम अपने पिता के समीप आ जाते।
प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. पिता के समीप रहना आनंद की भरपूरी है। आमीन। और जब हम अपने पिता के वचन को जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब पिता हमें बुद्धि और समझ देता है। और किस बात की बुद्धि और समझ देता है? ताकि तुम अपने आने वाले कलेश, विपत्ति और अपने आने वाले दिनों में जो भयानक दिन हैं, उनसे फिर कर पिता के वचन के प्रति ईमानदार बन जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बुद्धिमान वो मनुष्य है जो विपत्ति को देखकर छिप जाता है और विपत्ति के जाने के बाद फिर अपने जीवन के कार्य को करता है, परंतु मूर्ख सीना ताने खड़ा रहता है और विपत्ति उसके ऊपर आ पड़ती है। तो बुद्धिमान क्यों इसलिए है कि वो प्रभु के पंखों की आड़ में छुप जाता है, अच्छे। प्रभु के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे बना रहता है, प्रभु के कहे गए वचन के अनुसार करने में चौकसी करता है। आज जीवन में कुछ भी सत्य नहीं है। अगर हम देखते हैं तो हर एक जगह एक झूठ और एक झूठ का पिता बहुत तायत से बढ़ गया है। लेकिन जीवन में एक सत्य है और वो सत्य है यीशु मसीह। और जितनों ने यीशु मसीह की ओर दृष्टि करी वे कभी निराश नहीं हुए। तो यीशु मसीह का वचन हमें बताता है, वो क्या बताता है? आइए हम सब यीशु मसीह के वचन को आदर और महिमा देने के लिए, पवित्र वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम सब पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. दूसरा पतरस, पहला यूहन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और उसकी 6 आयत हम सब पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय और उसकी 6 आयत। एक मिनट सिस्टर, एक मिनट। ये पहला यूहन्ना की पहली पत्री, ये दूसरा अध्याय हो गया आपका, ये दूसरा अध्याय हो गया 6। चलिए हम सब पढ़ेंगे। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। एक बार फिर पिता ने वचन से हमें बहुत सी बातों को समझाने और समझने की सामर्थ्य दी है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, जो कोई यह कहता है जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, अर्थात जो कोई ये कहता है कि यीशु मसीह मेरा पिता है। अब जो कोई ये कहता है कि मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, अब जो कोई ये कहता है कि मैं यीशु मसीह के नाम को जानता हूँ, अब जो कोई ये कहता है कि मैं यीशु मसीह के नाम से प्रेम करता हूँ और उसके कहे गए वचन को मानता हूँ। कलाम क्या कह रहा? वचन क्या कह रहा? जो जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, बना रहता हूँ। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले। तुम्हारे कहने से कि मैं यीशु मसीह का बेटा बेटी हूँ, मेरे कहने से कि मैं यीशु मसीह का दास हूँ, मैं नहीं बनूंगा। फिर समझे, अब मैं कहूँ कि मैं यीशु मसीह का दास हूँ, ताली बजाइए और बजाइए और बजाइए। अब सोचिए, मैं कहूं कि मैं यीशु मसीह का दास हूं और आप जैसे ही मैं कहूं कि मैं यीशु मसीह का दास, आपके अंदर से एक चीज उठे, अरे ये यीशु मसीह का दास कैसे हो सकते हैं? प्रार्थना तो नहीं करते,
वचन तो नहीं पढ़ते हैं, गाली इनके मुंह में, और चाय इनके मुंह में, कौन वाली, देसी वाली, और उस आते हैं स्मोकिंग इनके मुंह में, हेलो, बुराई इनके मुंह में, व्यभिचार इनकी आंखों में, और इनके हाथ सदैव उठते हैं छल की बातों करने में, इनके पैर बुराई के लिए दौड़ते हैं। ऐसा मनुष्य खुदा का दास कैसे हो सकता है? समझना पड़ेगा, वचन को समझना है। अब मैं कहूं कि मैं यीशु मसीह का दास हूं, तो मेरे कहने से मैं यीशु मसीह का दास नहीं हो सकता जब तक ऊपर से गवाही ना आए कि ये मेरा प्रिय दास है या ये मेरा प्रिय पुत्र है। क्या ऊपर से गवाही आती है? आती है। ऊपर से जब गवाही आती है तो मनुष्य के मन में आती है, और मनुष्य के मन से निकलता है ये प्रभु का दास, मनुष्य के मन से निकलता है ये प्रभु की दासी। वो आपको देख कर नहीं, आपको बिना देखे कहेंगे कि वो प्रभु का दास है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? आखिर ऐसा क्यों है? मैं आपसे कहूं कि एक बहन है, और वो बहन रहती है झांसी में, ठीक, वो झांसी में रहती है, और कम से कम 2 साल से वो प्रार्थना करा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने कम से कम 25-30 दिन पहले मुझसे एक बात कही, मैंने आज तक आपको नहीं देखा, केवल आपकी आवाज सुनी, लेकिन जब भी आप मुझसे बात करते हैं मुझे एक शांति मिलती है। आमीन आमीन आमीन। उसने कहा मैं चाहे जितना भी निराश होती हूँ, और मुझे ये बात मालूम है कि मैं जैसे ही मोबाइल मिलाऊंगी और आपसे बात करूंगी मुझे शांति मिल जाएगी। उसने कहा ऐसा क्या चीज है आपके अंदर? उसने कहा आप हैं कौन जिसको मैंने ना देखा, केवल सुना, और मेरे अंदर से ये विश्वास आता है कि मेरे जीवन में जैसे वो सिख है, जैसे हमारे जीवन में वो जो धर्म गुरु होते हैं, आप उसी औहदे पर मेरे जीवन में हैं। और मैंने नहीं कहा उससे कुछ, वो अपने आप बोलना शुरू, वो कह रही आपकी आवाज से मेरे जीवन में शांति आती है, और जैसे ही आप जो कुछ भी बोलते हैं वो मैंने कभी सुना नहीं, और जो बोलते हैं वो सत्य बोलते हैं। और ये बताइए कि आप मेरे घर में जो हो रही होती बातें वो कैसे बता देते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कैसे मालूम हो जाता है कि मैं ये बात सोच रही हूँ, और आप कैसे बता देते हैं मोबाइल से ही कि बहन आप ये सोच रहे हो आपके बाद जीवन में? मैं आपको बता रहा हूं, उसने मुझे नहीं देखा। अब मैं उससे कहूं कि मैं प्रभु का दास हूं, मैंने इससे एक बार भी नहीं कहा मैं प्रभु का दास हूं। उसने स्वयं कहा कि मेरे जीवन में मैं अपने जो धर्म गुरुओं को जहां स्थान देती हूं उस स्थान से थोड़ा सा आप ऊपर हैं। आप हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, अगर आप प्रभु में बने हैं, आपको कोई देखे चाहे ना देखे, आपके बोलने से, आपकी वाणी को सुनने से वो पहचान जाएगा ये प्रभु का दास है। सच है। क्यों? ऐसा क्या है? वो कैसे पहचान जाएगा कि ये प्रभु का दास है? क्योंकि अगर आप प्रभु में बने हैं तो प्रभु का सामर्थ्य आपके अंदर बना है, और अगर प्रभु का सामर्थ्य आपके अंदर बना है तो आप जिस स्थान पर जाएंगे वो स्थान पवित्र हो जाएगा।
आप जिसके लिए प्रार्थना करेंगे वो मनुष्य बहुत तायत से वचन में खिंचाएगा। मैं ये नहीं कह रहा चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, मैं चंगाई और जाते हैं दुष्ट आत्माओं को निकालने, और इसके लिए मुझे बहुत प्रार्थना करना मुझे अच्छा नहीं लगता। पूछिए आपको भाई ऐसे क्यों कह रहे हैं कि आपको अच्छा नहीं लगता? भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगता? क्योंकि ये चंगाई और ये दुष्ट आत्माओं को निकालने के चक्कर में बहुत से धर्मी मनुष्य भटक गए। सच है। बिल्कुल सच। आज उन्होंने धंधा, बोलो धन धा धंधा बना दिया। मालूम है क्या धंधा बना दिया? आज धंधा बन गया है कि हम आपके लिए चंगाई की प्रार्थना करेंगे, आप इतने ही रुपए का चढ़ावा चढ़ाएं। बिल्कुल सच कह रहे हैं। आज धंधा बन गया है, धंधा, कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके घर से दुष्ट आत्माएं निकलेंगी और आपको इतना रुपए का अरदास चढ़ाएंगे। सच कह रहे हैं। आज ये सारी बातें हो रही हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी चंगाई और कभी भी दुष्ट आत्माओं को इसलिए नहीं निकाला कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उनके सामने बड़ा करना चाहता था। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने जिसको भी चंगाई दी, प्रभु यीशु मसीह ने जिसके अंदर से भी दुष्ट आत्मा निकाली, प्रभु यीशु मसीह ने कहा फिर ये पाप ना करना और अपने पिता की आज्ञाओं को मानना। आमीन आमीन। ये है प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य काम। और मैं जब किसी बीमार के लिए प्रार्थना करता हूं या मैं किसी के अंदर से खुदा की आत्मा में दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए प्रार्थना करता हूं, तो ये बात समझ लीजिए कि मेरे अंदर प्रभु से एक प्रार्थना रहती, प्रभु इसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकलेगी, क्योंकि तूने कहा है कि जो तू प्रार्थना करेगा तो तू मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। लेकिन प्रभु इसको इतनी समझ दे कि ये अपने जीवन में तुझे ग्रहण करे। आमीन। अगर मैं चंगाई और दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए प्रार्थना ही केवल करता रहूं और आप सबको केवल ये गवाहियां बताता रहूं, वहां गया वहां पर दुष्ट आत्मा निकली, वहां गया वहां चंगाई हुई, चंगाइयां हो रही हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं। जब आपके अंदर बाइबल पढ़ने की आत्मा आई, समझिए आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकली। जब आपके अंदर से बुरा बोलने की आत्मा गई, समझिए आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकली। जब आपके अंदर से व्यभिचार की आत्मा निकली, समझिए आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकली। जब आपके अंदर से आपके आत्मा चंगी हुई तो समझिए आपका शरीर चंगा हो गया। अब इस चंगाई के विषय में कोई बात क्यों नहीं करता है? कोई इस चंगाई के विषय में बात नहीं करेगा कि मैं पहले गाली बकता था, अब मैं गाली बकता नहीं हूं। ये भी तो दुष्ट आत्मा है, गाली के बदले गाली बकना। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? बोलो कहाँ नहीं, जो बोले वैसे बोलो। कहाँ हाँ, चलो आओ देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो पहला पत्रस 3 अध्याय और उसकी 9वीं आयत, तीसरा अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पत्रस 3 अध्याय, हालेलुया, उसकी 9वीं आयत। वाह, बुराई के बदले बुराई मत कर। अब ये बताइए, दुष्ट आत्मा निकल जाती है लेकिन तब भी वो बुराई करता है? ताली बजाओ। मैं कहूं जो दुष्ट आत्मा चढ़ी बेटा वो तो उतर जाएगी। ताली बजाओ। लेकिन ये आत्मा नहीं निकलती यार। ओ आओ समझे एक गाली बकने की आत्मा, एक बुराई करने की आत्मा, एक क्रोध की आत्मा, एक दोष लगाने की आत्मा, एक लीला कीड़ा करने की आत्मा, एक पियक्कड़ की आत्मा, एक स्मोकिंग की आत्मा,
हाँ, एक व्यभिचार, एक कई आत्माएं हैं। आत्माएं कई प्रकार की हैं। आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, बाइबल बताती है कि जब आदमी जाम पीता है तो उसका जो स्वभाव होता है, उसका जो बॉडी का लैंग्वेज है वो बदलता है। वो बहुत स्टाइलिश गिलास पकड़ता है। थाली बजाइए। गिलास पकड़ने की स्टाइल उसकी बदल जाती है पीते समय। और वही आदमी जो आपसे नॉर्मल तरीके से बात कर रहा होता है, उस समय जब वो ड्रिंक कर रहा होता है, उस समय उसके अंदर एक अलग तरीके का नेचर देखते हैं आप बहुत ध्यान से देखते हैं यार, ये ड्रिंक करते समय इसका नेचर कैसे बदल जाता है यार। चलो पियो तो मानते हैं, लेकिन एक स्वभाव भी चेंज हो जाता है। वो आत्मा और बहुत भयानक तरीके की आत्मा होती है। वो इतने भयानक तरीके की आत्मा होती है कि आपने देखा होगा, बहुत तेरे लोग पीते समय आदमी को मार देते हैं, नाली में गिर जाते हैं, इधर गिर जाते हैं उधर। ये आत्मा है जो उनको शरीर को नाश करती है। अब आप देखिए, बहुत तेरे ऐसे लोग हैं, ऐसे नॉर्मली गाड़ी में बैठेंगे। क्या नॉर्मली गाड़ी में बैठेंगे? कैसे बैठेंगे? नॉर्मली आप देखिए, ऐसे नॉर्मली रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनके हाथ में स्मोकिंग आई, सिगरेट, वैसे ही उनके गाड़ी में बैठने का लहजा बदल जाता है और वो पैर उठा के बैठेंगे। देखिए, मैं सच्चाई बताता हूँ, इसलिए लोग कहते इसको किसने बुलाया, इसको नहीं बुलाना। देखो, इसको ना बुलाना, बाकी किसी को भी बुलाना। आत्मा जो होती है ना, वो अपना रूप दिखाती है। अभी तक उसका मुंह बहुत बढ़िया था, लेकिन जब स्मोकिंग करता है तो उस समय उसका मुंह में एक घमंड, एक नशा चढ़ा रहता है। अब मैं कहूं, इस आत्मा को कौन निकाली? इस आत्मा को निकालो। नहीं, इस आत्मा को निकालो। आज हमारे झुंड में खुदा की दया से जितने भाई बहन रेगुलर वचन सुन रहे हैं, वो सब गवाही देते हैं कि हम पहले बुरा बोलते थे, अब नहीं बोलते। पहले हम एक गाली अगर कोई सुना दे तो हम 100 गाली सुना देंगे। अब हमारे मुंह से गाली निकलना बंद हो गई, जबकि मन करता कि लाओ इसको दे दें, लेकिन पता नहीं क्या है, अंदर से कोई आवाज ही नहीं आती। उस समय गूंगे बन जाते हैं। देखिए, जब आपके अंदर से आत्मा निकल जाएगी तो आप अगर चाहेंगे भी गाली बके तो नहीं बक सकते। अब कभी किसी याजक से आपने ये सुना कि उसने बुराई की आत्मा निकाली? कभी आपने सुना पियक्कड़ की आत्मा निकाली? कभी आपने सुना गाली की आत्मा निकाली? महासभा में देख लीजिए कितने लोग हैं और सबके अंदर से ये आत्माएं निकली हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पियक्कड़ हैं हम लोग सब, मतलब हम लोग के अंदर से कई आत्माएं थी जिसमें से निकली हैं। बुराई करते थे, दोष लगाते थे, गलत देखते थे, बुरा बोलते थे, क्रोध आता था, किसी की बात सह नहीं पाते थे। अब वो बातें धीरे धीरे शांत हो रही हैं। तो ये आत्माएं किसने निकाली? इन आत्माओं की गवाही आप कब देंगे? आप बड़े जल्दी से वो आत्मा की गवाही देते हैं जो मनुष्य के अंदर रहता है और मनुष्य कभी भी चढ़ जाता है। उस आत्मा को अगर निकाले तो सब गवाही देते हैं, लेकिन जिसने गाली की आत्मा निकाल दी उसकी बात। अब वचन में लिखा गाली के बदले गाली ना दो। हेलो, क्या कह रहा है वचन? वचन क्या कह रहा है? बुराई के बदले बुराई मत करो, हाँ, और ना गाली के बदले गाली दो। अब बोला बुराई के बदले बुराई ना करो। अगर बुराई के बदले बुराई तुम नहीं करते तो तुम्हारे अंदर बुराई की आत्मा नहीं है। लेकिन हम देखते हैं हम बुराई के बदले बुराई करते हैं, यानी हमारे अंदर आत्मा है। आप कैसे कह रहे हैं कि मैं प्रभु यीशु में बना रहता?
पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और उसकी कौन सी आयत थी? 6। क्या कह रहा? जो कोई ये कहता है जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ। आप अगर उसमें बने हो तो गाली नहीं दे सकते हो। आप अगर उसमें बने हो तो स्मोकिंग नहीं कर सकते हो। आप अगर उसमें बने हो तो ड्रिंक नहीं कर सकते हो। आप अगर उसमें बने हो तो बुराई नहीं कर सकते, गाली नहीं दे सकते, क्रोधित नहीं हो सकते। नहीं, क्रोध होता है लेकिन शाम तक शांत हो जाए। क्रोध का मतलब ये नहीं कि अब हम उनसे गुस्सा हो गए हैं, अब सालों से 3-4 साल से तो हम बोले नहीं उनसे। देखो 1 महीना हो गया, 1 महीने से हम तो नहीं बोले, जबकि प्रभु ने कहा कि तुम्हारा क्रोध कैसा हो, सुबह हो और शाम तक शांत हो जाए। अब वो क्रोध 1 महीने से बना है, 2 महीने से बना है, 3 महीने से बना है। प्रभु ने कब कहा खत्म हो जाए? सुबह से शाम। और बना कब, कितने दिनों से? नहीं, सुबह से शाम तक खत्म हो जाए प्रभु ने कहा। प्रभु जानता है हम मनुष्य क्रोध करते हैं। तुम्हारा क्रोध ऐसा हो कि जो सुबह हो और शाम तक खत्म हो जाए, दया करके क्षमा कर दो। लेकिन क्रोध कितने दिन से बना है? बता नहीं, 6 महीने। देखिए मैंने नहीं बताया, अपने आप ही बता रही हैं। मैंने तो 6 महीने की बात ही नहीं करी भाई फ्रांसिस, मैंने 6 महीने की बात ही नहीं करी। मैंने तो कहा 1 महीने से, हैं 2 दिन से, 3 दिन से, अपने आप ही बोला 6 महीने से। देखिए आत्मा जो रहती है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बच्चा भी हंस रहा है, बच्चे को समझ में आ रहा है बच्चे। देखिए हम लोग आनंदित क्यों होते हैं? हम लोग आनंदित इसलिए होते हैं कि हम लोगों को किसी मनुष्य से कोई मतलब ही नहीं। हम लोग किसी मनुष्य को देख के प्रचार नहीं करते। हम लोग हमेशा प्रचार में ऐसा चीज देखिए, हमको मालूम ही नहीं था, हम खड़े हो गए प्रचार शुरू। लेकिन हमारे अंदर जो बातें हैं वो बातें पिता बता रहा है। और जब आपके अंदर जो बातें हों वो बातों को पिता आपको बताए तो यानी पिता मुझसे बात कर रहा है। और यही है प्रार्थना सभा, यही है मीटिंग, जब पिता मुझसे और मैं पिता से बात करूं। आमीन। लोग अपने अपने विचारों को लेके आते हैं, लोग अपने अपने मन की चीज़ों को लेके आते हैं, लेकिन याजक पता नहीं क्या क्या बताता रहता है, कभी उसके मन की बात बताता ही नहीं, वो वैसे ही आता वैसे ही चला जाता। लेकिन जिस समय आप प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु का आत्मा आता, प्रभु का आत्मा गवाही देता, प्रभु का आत्मा भर भर के सिखाता, उस समय आपके हृदयों की बातों को प्रभु प्रकट करता है। तब आप कहते हैं यार ये बातें जो हो रही हैं तो मेरे जीवन की हैं। ऐसा कैसे हो गया यार, यही प्रचार या यही बातें ये भाई कैसे बताने लगा? सच में ये बहुत बड़ा वाला पागल है। कौन है? पागल है, बहुत बड़ा वाला। हमेशा याद रखना। पता है वचन में क्या लिखा? पढ़ो, पहला यूहन्ना। 1 मिनट रुक सकते हैं सर, केवल रह सकते हैं क्योंकि चाउमीन चाहिए मुझे अभी। हाँ, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत पढ़े। हे मेरे बालकों, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ। अरे हमें क्यों लिख रहे हो? ये बातें हमें क्यों बता रहे हो? ये बातों का प्रचार क्यों कर रहे हो? तुम तो मीटिंग करने आए हो, शांति दो, आशीष दो, और क्या? ये बातें क्यों हमें बता रहे हो? ये बातें तुम्हारे मनों की हैं। देखो हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, तुम पाप ना करो। मैं तुम्हें ये बातें इसीलिए बता रहा हूँ कि तुम पाप ना करो। आमीन। नहीं तो कैसे पाप हो रहा था क्या? 6 महीने से हमने नहीं करा, अच्छा पाप हो रहा था। साल भर से हमने नहीं करा। हाँ। देखो आज सुनो, आज सुधरो। है बात से कि नहीं? यीशु मसीह हमें और आपको शारीरिक चंगाई नहीं देता। फिर मैं बताऊं, यीशु मसीह हमें और आपको आत्मिक चंगाई देता है। हमारे मनों को शुद्ध करता है, हमारे हृदय को पवित्र करता है। और जब हमारा हृदय, हमारा मन पवित्र होता है
तो हमारी संतानों तक पवित्र जल जाता है। यस, आमीन। आप समझे? आप समझे कि नहीं समझे? जी। अब किसी पाइप के अंदर काई जमी हुई है, अब प्रेशर से पानी आएगा तो उस पाइप से काई निकलेगी पानी के साथ, ठीक। अब हमारे मन, हमारे हृदय में बुराई, गंदा, मैला सब जमा है, ठीक। तो अगर हम अपने बच्चों को कुछ भी देंगे तो उसके साथ ये मैला कुचैला भी देंगे। सच है। हम अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए बुराई कर रहे हैं, क्योंकि खुदा का वचन कहता है जो कोई बुराई करता उसके घर से कभी बुराई दूर नहीं होगी। समझ लीजिए, वो अपने लिए ही बुरा कर रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि एक्वा गार्ड का पानी पिएं, कौन से गार्ड का? हाँ, तो जैसे एक्वा गार्ड के अंदर एक छन्नी लगी रहती है, बहुत से पाइप लगे रहते हैं, बहुत सी मशीनें लगी रहती हैं। कभी उस मशीन को देखिए, एक्वा गार्ड मशीन को, कितने पाइप, कितने मशीनें, कितनी चीजें लगी रहती हैं। वैसे ही हमारे अंदर भी पिता का वचन होना चाहिए, जो हमारे अंदर से हर एक बात को शुद्ध करके हमारे बच्चों को, हमारे पति को, हमारी पत्नी को, हमारे पड़ोसियों को देता है। आमीन। क्यों कह रहा कि बुराई के बदले बुराई ना करो और गाली के बदले गाली ना दो। क्यों ना दो? क्योंकि अगर तुम गाली के बदले गाली दोगे, बुराई के बदले बुराई करोगे, तो तुम्हारे घराने में भी यही आएगा। तो हमें क्या देना चाहिए? आशीर्वाद। पढ़े जैसा क्या लिखा है? पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसकी कौन सी आयत है? 9वीं आयत। 9वीं आयत पढ़े। बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई के बदले बुराई ना करो, और न गाली के बदले गाली दो, ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। तो देना क्या है? क्यों आशीष देंगे? आशीष कैसे देंगे आप? आगे बढ़े। क्योंकि तुम आशीष आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए क्योंकि गए। तुम्हारे अंदर आशीष है, इसलिए तुम आशीष दो। आमीन। अब आशीष जब देंगे तो उसके अंदर कोई बुराई नहीं होगी। आशीष जब देंगे तो उसके अंदर कोई छल नहीं होगा। क्या कह रहा? आशीष ही दो। यस, यानी तुम्हारे अंदर से हमेशा पवित्र वचन ही निकले, यानी तुम्हारे अंदर से हमेशा पिता की बातें ही निकले। हमेशा याद रखना, हमारे बच्चे हमें सारे काम करते हुए देखते हैं, लेकिन एक समय होता है जब हमारे बच्चे हमसे डरते हैं और उस कामों को हमारे सामने नहीं करते। लेकिन एक समय होगा जब बच्चे बड़े होंगे और उनका भय हमारे जीवन से, हमारा जो भय है उनके जीवन से चला जाएगा। फिर वह वही काम हमारे सामने बैठ के करेंगे, और तब आप उनसे कहेंगे कि ये काम ना करो, तब वो तुम्हें बताएंगे कि आप भी तो ऐसे ही करते थे। हमेशा याद रखना। कह रहा बुराई के बदले बुराई, गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस हो, बुलाए गए हो। अब बताइए, अगर आपको आशीष देना है तो आपके हाथ में जाम कैसा लगेगा? अगर पिता कह रहा आशीष दो, क्यों भाई? हेलो, अगर पिता कह रहा आशीष दो और हमारे हाथ में देसी गिलास हो, तो पिता कह रहा आशीष दो, आशीष दो। तो हम क्या देंगे? देसी। आशीष तो दे नहीं पाएंगे। अब पिता कह रहा, क्या कह रहा? आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस। अब हमारे हाथ में सिगरेट हो और यूं पकड़े हो, तो क्या देंगे? इसलिए पिता कह रहा बुराई के बदले बुराई, आशीष ही दो। इससे पहले कि मैं अपने बच्चों को, मैं अपनी पत्नी को, मैं अपने पति को, मैं अपने खुदा को कुछ भी उनके जीवन में, अपने जीवन से उनके लिए करूं, पहले मैं अपने आप को प्योरीफाई करूं। अगर मैं शुद्ध नहीं हूं तो मैं अपने बच्चों को कभी भी शुद्ध चीज़ नहीं दे पाऊंगा।
अगर मैं शुद्ध नहीं हूं तो मैं अपनी पत्नी को कभी भी शुद्ध चीजें नहीं दे पाऊंगा। अगर मैं शुद्ध नहीं हूं तो मैं अपने जीवन से कभी भी पिता के वचन में बना नहीं रहूंगा। तब वचन में लिखा, पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसकी 6 आयत में क्या लिखा? 6 आयत थी। जो हाँ। कोई यह कहता है जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले। इससे पहले कि तुम कहते हो कि मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूँ, इससे पहले कि तुम ये कहते हो कि यीशु मसीह मेरा खुदा है, तुम्हें आप उन सारी चीजों को छोड़कर वैसे ही चलना है। अब मैं ना छोड़ूं इधर, अब मैं ना छोड़ूं और मैं कहूं यीशु मसीह मेरा खुदा है। देखिए चलने की बात कर रहा है ना। मैंने भाई जितनी बातें बताई सब आगे अभी यही मिली ना। क्या कह रहा है, पढ़ें जरा। जो कोई यह कहता है जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले। अब अगर यीशु मसीह सिगरेट दबा के चलता है तो तुम भी चलो, और अगर यीशु मसीह जाम लेके चलता है तो तुम भी चलो, लेकिन यीशु मसीह जाम लेके नहीं चलता। अब लोग कहेंगे यीशु मसीह ने तो काना के विवाह में दाखरस बना दी थी, हैं? हम तो पी रहे हैं। तो है यीशु मसीह ने तो बना दी, हम तो पी रहे हैं, हम तो केवल इतना गुनाह कर रहे हैं, हम पी रहे हैं, बाकी यीशु मसीह तो, अरे यीशु मसीह ने दाखरस शराब नहीं, दाखरस प्रकाशन को कहते हैं। जल होता है वचन, उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। उसके वचन में सारी बातें दृष्टांतों में लिखी हैं, लेकिन इन दृष्टांतों को मनुष्य नहीं समझता। मनुष्य कहता है कि यीशु मसीह ने काना के विवाह में दाखरस बना दिया। अरे काना का विवाह यानी उस विवाह में खुदा के प्रकाशन की घटी थी। खुदा ने दाखरस दिया यानी कि प्रकाशन दिया। आमीन। अर्थात वचन में लिखा है कि खुदा ने कहा कि इन मटकों में पानी भरो। जल दिखाता है वचन को। आमीन। और जल पर जब पिता का आत्मा आता है तब प्रकाशन आता है। अब समझे वचन को। और तब प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उसका 1 अध्याय और उसकी 1 आयत में, तब प्रकाशित वाक्य में लिखा 1 अध्याय 1 आयत, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। ये प्रकाशन यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया। तो खुदा ने क्या दिया था? प्रकाशन। और काना के विवाह में एक दाखरस की कमी हो गई थी, और दाखरस यानी प्रकाशन। अर्थात खुदा ने कहा इन मटकों को जल से भरो। जल दर्शाता है वचन को, और वचन में जब पिता का प्रकाशन आता है तब बुद्धि और समझ खुलती है। अब बताइए, इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझेगा। और पता चला चर्च में पी के बैठे, कैसे स्टाइल देखिए, चर्च में पी के बैठे। अब किसी ने कह दिया भैया ये यहाँ चर्च में पी के ना। अरे कैसी बात कर रहे हो, हमारे यीशु मसीह ने तो बनाया दाखरस, हम तो पी के बैठे। अरे तुमने कभी इन बातों को समझा ही नहीं। अब यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं। अब कहां से यीशु मसीह की देह रोटी दिख रही है? कहीं से वो रोटी दिख रहा था? वो तो मनुष्य था, मनुष्य के रूप में आया था। अब इस बात को कोई समझ ही नहीं पाया। उसने कहा मेरा देह खाने की और मेरा लहू पीने की वस्तु है। अब इसको समझा के दिखाओ। तभी तो उसने कहा ये 70 चेले क्यों फिर गए? कह रहे ये मनुष्य पता नहीं कैसी बातें करता है। ये कहता कि मेरी देह खाने की, मेरा लहू पीने की वस्तु है। बताओ हम इसको खा और पी सकते हैं, लेकिन हकीकत में ये वचन खाने और पीने की वस्तु है। अगर हम वचन से देखेंगे ना, तब वचन हमें बताता है यीशु मसीह ने कहा क्या। लेकिन अगर हम रोटी समझेंगे कि वो जो गेहूं की रोटी जो पत्नी बना के ले आती है और आधी सिल्ली मक्खन की डाल देती है, अगर हम वो वाली रोटी देखेंगे तो हमारा पेट बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर हम यीशु मसीह को देखेंगे
तो हमारा पेट घटता चला जाएगा, हम स्लिम ड्रिम हो जाएंगे। क्यों? हमारा खुदा हमें शारीरिक और आत्मिक रीति से हष्ट पुष्ट रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. तो कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, पढ़े जरा। कौन सा पढ़ा था अभी? हाँ पढ़े जरा। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाइए। अब और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। अब ये बातें जो बतानी है, जो दिखानी है, जो समझानी है, वो खुदा के प्रकाशन से हमें मिलेगी। आमीन। हमारे पास वचन है अर्थात जल, लेकिन जब इस वचन पर खुदा अपना प्रकाशन डालता तब हमें दाखरस मिलती है। आमीन। और तब एली कहता है ए ओछी स्त्री, तब वो हन्ना कहती है अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान, क्योंकि मैं दाखरस के उसमें नहीं, मैं अपने पिता के वचन में आनंदित हूँ। वो भी एक नशे में थी, Yes. और ये एक ऐसा नशा है जो दाखरस के नशे से बहुत खतरनाक है नशा है। सच है। भाई दाखरस का नशा तो शाम को पियो सुबह उतर जाए, लेकिन वचन का नशा ऐसा है जो 24 घंटे 365 दिन देखिए हम लोग के अंदर आमीन। बना रहता है, हमेशा पागलों के समान हम लोग चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. तो हमें और आपको वचन से सीखना है, वचन से जानना है और वचन में चलना है। क्यों सीखना, क्यों जानना, क्यों चलना? क्योंकि कलाम में लिखा पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी कौन सी आयत? 6 आयत में क्या लिखा? जो कोई यह कहता है जो कोई ये कहता है मैं उसमें बना रहता हूँ कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले। अरे भैया हम तो जो बने रहते हैं, हम तो रोज प्रार्थना सुनते हैं महासभा, कह रहा बेटा चलो भी कभी कभी, नहीं भैया चल नहीं पाएंगे, तके अरे आते हैं भैया स्कूल से 4 बज जाता है। अगर आप कह रहे हैं मैं उसमें बना हूं तो चलो भी तो। यही बात हम बाइक में करते आ रहे थे, बहन सुच्ची और हम यही बात कर रहे थे, सेवा। अगर हम कहते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे घर में चंगाई दी, अगर हम कहते हैं यीशु मसीह ने मेरे घर में शांति दी, अगर हम कहते हैं हाँ यीशु मसीह ने मेरे जीवन को नया करा, हाँ मैं यीशु मसीह के वचन में बना हूँ, हाँ मैं यीशु मसीह के वचन में बनी हूँ, हाँ मैं यीशु मसीह की महासभा को रोज सुनता हूँ, हाँ मैं यीशु मसीह की महासभा को रोज सुनती हूँ, तो कह रहा चलो ठीक है। मैं नहीं कह रहा, वचन में लिखा, पढ़े जरा। उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। अरे हमें चलने पलने को ना कहो, और क्या अभी बेसन को उजाते हैं वो घोल के रखा है, चेहरा देखिए। अभी पकौड़ी बनानी है, अभी रोटी बनानी है, हमारी पत्नी कह रही थी, अभी बर्तन धोने हैं, मैंने तुम धोती रहो बर्तन, हम चले। आप भी वैसे ही चले जैसे वो चलता था। अगर तुम नहीं चल रहे, तुम वचन को पढ़ रहे हो, मीटिंग को सुन रहे हो, तुम्हारे जीवन का बड़ा प्रतिफल रुका है। एक बड़ा प्रतिफल अगर तुम्हें चाहिए तो आप भी वैसे ही चलो जैसे वो चलता था। आप बहुत ध्यान से देखिए, जब ये भाई ने खुदा की आत्मा में वचन प्रचार करना शुरू करा तो भाई ने चलना शुरू करा। चलते चलते धीरे धीरे लोगों का विश्वास इस प्रार्थना पर आया। आज लोगों का विश्वास इस प्रार्थना पर इतना है कि सब कोई चाहता प्रार्थना कराए। आमीन। अब सब मन से प्रार्थना कराते हैं और विश्वास के साथ इंतजार करते हैं कि हाँ ये प्रार्थना में खुदा हमसे बात करता है। आमीन। और हमारे हृदयों को बदलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देखिए भाई ने धीरे धीरे आपकी खुदा की सामर्थ्य से आपको वचन बताया, आप धीरे धीरे वचन में बढ़े।
बढ़ने के साथ साथ खुदा ने भाई के अंदर से फिर आपको और ज्यादा बढ़ाना शुरू करा। आमीन। आमीन। अब आप देखिए कि केवल ये भाई की प्रार्थना जो वचन से ये करते हैं, वो प्रार्थना केवल एक स्थान पे जाके रुकी नहीं है, इसमें बहुत से काम आपको दिखाई दे रहे हैं सच है भाई कि कभी हमें भवन जाना है, जी कभी हमें मीटिंग में जाना है, जी कभी हमें उठाते हैं ये सेवा करनी है, कभी वो सेवा, बहुत सी सेवाएं नजर आ रही हैं। और यही है वचन का बढ़ना। भाई केवल ये काम नहीं कर रहा कि खुद ही जाए और महासभा को करके चला आए। भाई ने जो मीटिंग खुदा की आत्मा में शुरू करी, खुदा ने भाई को और आपको भी एक परिश्रम दिया है, और वो परिश्रम भवन है कि जब आप अपने जीवन में परिश्रम करके चल फिर के उस भवन में पहुंचते हैं और प्रार्थना करते हैं, आप जो प्रार्थना करते हैं वो पूरी होती है, आप भवन में एक गवाह बनते हैं। और कभी कभी आप जब प्रार्थना सभा में निकल के चलते हैं तो आप इस सभा को, इस महासभा को सत्य कहते हैं कि हाँ जो सत्य है तो इस महासभा में है। सच है बिल्कुल। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि 365 दिन चलो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वचन में लिखा जैसे वो चलता था वैसे तुम भी चलो। और जिस दिन तुमने इन बातों को अपने जीवन में ग्रहण करना शुरू करा, उस दिन तुम्हारे मुंह से निकलना बंद हो जाएगा कि मैं खुदा में बना रहता हूँ। उस दिन लोग कहेंगे ये खुदा में बना है, उस दिन लोग कहेंगे ये खुदा में है। तुम्हें नहीं कहना पड़ेगा मैंने आज तक नहीं कहा कि मैं खुदा के वचन में बना हूँ। लोग कहते हैं कि भाई प्रार्थना में बने रहते हैं, लोग कहते हैं ये प्रभु के, मुझे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि एक परिश्रम खुदा ने मुझे दिया और उस सेवा को मैं अपने पिता के वचन में पूरी कर लूं, ये मेरे लिए पिता की ओर से एक उत्तम वरदान है। मैं अपने जीवन में केवल एक चीज चाहता हूं कि मेरा पिता मेरी गवाही दे कि ये मेरा प्रिय दास है। मैंने कभी भी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि मैं प्रभु का दास हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा दास हूँ। मैंने कभी भी अपनी तारीफ नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि मैं तारीफ के योग्य नहीं हूँ। अगर आदर और महिमा और तारीफ के योग्य है तो वो है हमारा यीशु मसीह। सच है। आमीन। और हमारे जीवन से हर एक समय में, हर एक लम्हे में, हर एक पल में यीशु मसीह को आदर और महिमा मिले। और जिस दिन आपके जीवन से यीशु मसीह को आदर और महिमा मिलने लगा, उस दिन आप यीशु मसीह में बने रहेंगे। आमीन आमीन। उस दिन आप जैसे वो चलता था वैसे ही आप भी चलने लगेंगे। हमेशा याद रखना, किसी मनुष्य के शब्दों पर विश्वास ना करना। वो आज कहेगा कि ये प्रभु के दास है, 4 दिन बाद वही कहेगा ये बख्शक है, ये प्रभु के दास नहीं है, यह रावण है। हमेशा याद रखना। लेकिन जिस दिन प्रभु कह देगा कि ये मेरा दास है, उस दिन फिर प्रभु अपनी बात से कभी मुकरेगा नहीं। आमीन। तो हमें और आपको अपने पिता के कहे गए वचन के अनुसार चलना है। हमें अपने जीवन में इस पृथ्वी पर अपनी तारीफ, अपनी महिमा नहीं करानी। मेरे जीवन से मेरे पिता की महिमा और आदर मिले, यही मेरे जीवन के लिए बड़ा प्रतिफल है। मैं बोलता बहुत हूँ हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलें और अगुवाई करेंगे भाई डैनियल। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. गॉड ब्लेस यू भाई। आइए बैठ। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपनी आंखों को बंद कीजिए और प्रभु से अपने आप को समर्पित करें, ताकि खुदा हमारे विचारों को, सब कुछ को शुद्ध करके हम, ताकि उनके खुदा, ताकि हम अपने उनको खुदा माने और उनके अनुसार, खुदा के अनुसार हम चले। धन्यवाद खुदा, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी जय हो खुदावन। हम धन्यवाद देते इस संध्या समय में हम लोगों को यहाँ एकत्रित किया खुदावन। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी योजना के अनुसार यहाँ एक महासभा हुआ खुदावन, और इस महासभा में आपने अपना वचन दिया है खुदावन,
ताकि इस वचन को हम लोग ग्रहण कर सकें। खुदावन जो वचन आपने दिया हमें, हम लोगों को अनुग्रह, सामर्थ और दया दीजिए ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके और एक दूसरे को बांट सके। खुदावन आपने कहा मेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, और आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना, तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बने रहे। इस महासभा में जो वचन बोया गया है हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है, ताकि यह वचन बहुमूल्य वचन या जीवित और सशक्त है, वे हमारे आत्मा को अंतरतम तक पहुंच जाता है। खुदावन जो खुदा की आज्ञा को पालन करते हैं और खुदा उसमें निवास करता है। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, और क्योंकि खुदा ने अपना आत्मा हम लोगों को दिया है। जो खुदा की आज्ञा का पालन करके वह युगन युग बना रहता है, खुदा उनमें युगन युग बना रहता है। खुदावन मैं इस घराने के लिए मैं दुआ करता हूँ, हर एक जन के लिए, कि जो भी खुदा आपने जो वचन दिया, ताकि इनको सामर्थ दीजिए, इनको अनुग्रह दीजिए, ताकि आपका वचन में बने रहे। खुदावन ये भी हम दुआ करते हैं खुदावन हमारे भाई के लिए भी, ताकि वे दिन प्रतिदिन वह आपकी आत्मा में हम लोगों को घर घर जाके आपका आत्मा में जो वचन हम लोगों को सत्य में बताते हैं वह हम लोग सुनकर वह हमें उद्धार मिलता है। खुदावन जो भी यूट्यूब में है, जो फेसबुक में देख रहे हैं, खुदावन उनको भी आशीष अनुग्रह दीजिए ताकि आपका वचन में बने रहे। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सदाकत हमने से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड सभी भाई बहनों को, प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड बेटा। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन ज्योति विक्टर की यहाँ शाम को 5 बजे होगी। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन ज्योति विक्टर की यहाँ होगी, शाम को 5 बजे।